नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढाई का अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज की सबसे बड़ी खबर है मेडिकल की तैयारी कर रहे देश के लाखों छात्रों से जुड़ी हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। 3 मई को देश भर में हुई इस परीक्षा पर पेपर लीक का काला साया मंडरा रहा था, जिसके बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया। इस साल करीब आपको जानकारी दें 23 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर उन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के मुताबिक परीक्षा से करीब 1 महीने पहले 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर जो है सर्कुलेट कर दिया गया था। इस क्वेश्चन बैंक के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू वही आए हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। दावों की माने तो 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही लीक हो चुके थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से कहा गया कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी सीबीआई जांच इस मामले में शुरू कर दी गई है। उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इधर बार बार रद्द हो रहे पेपर को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अविनाश लांबा और मनीष यादव नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा नीट पेपर लीक मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि साल 2024 के विवादों के बाद 2026 में भी पेपर लीक का ये जिन्न सामने आया। पूरी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल अब खड़े कर रहा है। इस मामले में अभी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लगातार एक के बाद एक खुलासे भी होंगे, क्योंकि अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। अब सीबीआई जांच करेगी और माना जा सकता है कि कई सारे नाम सामने आएंगे। और जब ये पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद से ही जांच चल रही थी और अब नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। अब माना जा सकता है जब सीबीआई जांच होगी, अब सरकार ने जब दखल दिया है और अब सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, तो कई सारे खुलासे भी। और इधर इंदौर में भी नीट एग्जाम के रद्द हो जाने के बाद छात्रों में मायूसी नजर आई। उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और वापस अब नीट की परीक्षा होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया भी था। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि सवाल इन्हीं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीट का पेपर लगातार लीक होता है। इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लीक हो चुका है, आपको भी पता है। क्या लगता है कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के साथ? बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लगातार 3 साल से लीक हो रहा है। मतलब एनटीए ने इसको मजाक समझ के रखा है इस पेपर को, और इनको इस बार एक स्टेप लेना चाहिए इस बात पे। ऐसे तो हर बार पेपर लीक होता रहेगा, हर बार ये लोग रीनीट करवाते रहेंगे और रीनीट करने का फॉर्म भरते उसमें भी पैसे होते, तो इनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे ही मिल रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमको कुछ नहीं मिल रहा है इससे। हमारे 2 साल की मेहनत, रातों की नींद जो हमने पढ़ाई को दी है, वो सब वेस्ट हो रही है। हमारा कोई सोच ही नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हमें क्या गारंटी मिलती है कि जो नेक्स्ट नीट होगी वो पेपर लीक नहीं होगा? उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो मतलब कुछ तो हमें देना चाहिए ना कि सेफ्टी की लीक नहीं होगा पेपर, क्योंकि हर साल लीक होता है पेपर और हर साल हम हमारा पूरी नींद बर्बाद करें, पैसे बर्बाद करें, 2 लाख फीस दे, कोई बाहर से बच्चा आ रहा है उसका भी वो होगा वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा हम कुछ और ही कर ले, नीट को छोड़ देते हैं ना। डॉक्टर क्यों बनना है, कुछ और ही बन लेते हैं ना। तो ये इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे थे। छात्रों का साफ तौर से कहना है कि हमारे भविष्य से ये खिलवाड़ है और अब इसके खेल का खुलासा भी जल्द होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी और तो आखिर बच्चे कहां जाएंगे इतनी मेहनत करके
जब वो परीक्षा देते हैं और उसके बाद फिर से उन्हें जब अग्नि परीक्षा देनी है, तो आखिर उनकी मेहनत उस समय करने का क्या मतलब था। पेपर लीक का खेल लगातार जारी है और इसी बीच जब नीट पेपर को लेकर के खुलासे हुए, लीक मामला सामने आया, तो अब नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब फिर से परीक्षा होगी, हालांकि शुल्क जो है परीक्षा का वो नहीं देना होगा। नया रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जारी होगा और उसी पर फिर आपको एग्जाम देना होगा। सेंटर और डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, वो डिसाइड होगी उसके बाद जो है छात्र एग्जाम देने जाएंगे। पर उससे पहले विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि आखिर उस समय एनटीए के द्वारा क्या किया जा रहा था जब वो परीक्षाएं आयोजित करवाता है, तमाम व्यवस्थाओं की बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब ऐसी ही खबरें थी तो आखिर पेपर क्यों लिया गया। इतनी मेहनत जब बच्चों ने की और सब पेपर दे दिए, और कई दूर दराज से बच्चे यहाँ पर आते हैं, गरीब तबके के भी होते हैं, मजबूर हो जाते हैं वो, ऐसी स्थिति में कुछ कर नहीं सकते और मानसिक दबाव में भी कहीं ना कहीं आते हैं, और मानसिक दबाव बनेगा ही अगर ऐसी स्थितियां होंगी दिन रात एक करने के बाद। और पेपर लीक का खेल लगातार जारी है। हम चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी लेंगे। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद भी जुड़े हैं। योगेश सैनी जी हैं, शिक्षाविद हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका। ओपी चंदेल हैं, शिक्षाविद हैं। ओपी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भोपाल से शिवकांत हैं, रायपुर से आकाश हैं, इंदौर से मिथिलेश हैं, ग्वालियर से सुशील हैं। सभी के पास चलेंगे। सबसे पहले योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, आप कैसे देखते हैं ये जो परीक्षाओं का आयोजन होता है? ये तो नीट की बात है, ये बड़ी एग्जाम की बात है। हर एक छोटी एग्जाम जब होती है उससे पहले कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि पेपर लीक हुआ, या जो जैसे आयोजन परीक्षाओं का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, चीटिंग हुई, ऐसी तमाम चीजें आती हैं, अव्यवस्थाओं की चीजें आती हैं। आखिर क्यों ऐसा ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? पहली बार नहीं है कि नीट के बारे में इस तरह का मामला सामने आया है। जैसा बच्चों ने भी बताया कि पिछले 2-3 बार से पेपर लीक हो रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, कई बच्चे तो अब ऐसे हैं कि वो अंदर से पूरा टूट चुके हैं और वो बच्चों की हालत ऐसी है कि अब वो एग्जाम देना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि नीट को इस तरीके की पेपर जो लीकिंग हो रही है, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों बच्चों का जो फ्यूचर है वो दांव पे लग रहा है। शासन प्रशासन क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाता कि इस तरीके से कोई भी चीज लीक ना हो और बच्चों को आने वाले समय में इस तरह की इस दुर्व्यवस्था का सामना ना करना पड़े। बच्चे अपना खून पसीना लगा करके, एक एक सेकंड लगा करके बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं, और इस तरीके का होगा तो बच्चों का भरोसा, पालकों का भरोसा, इनफैक्ट वो टीचरों का भरोसा इस एग्जाम से पूरी तरीके से उठ चुका है। वाकई भरोसा उठ चुका है। और देखिए, अगर ऐसी बार बार चीजें होंगी और दोबारा से एग्जाम कराना, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई चंदेल जी ये न्याय संगत है बच्चों की फिर से एग्जाम लेना? क्योंकि शिक्षा की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बाद भी अगर ऐसी स्थितियां हैं तो बहुत दयनीय है। जी मैम, ऐसा है जैसे अभी हमारे जो साथ में एक्सपर्ट सर है उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैं कुछ बच्चों के भी देख रहा था। इवन चूंकि मैं तो खुद यहाँ पर पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैं करंट अफेयर्स के मामले में भी हम चर्चा करते हैं। तो अभी आपसे जुड़ने से पहले मैं इसके बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि आप ऐसा इसको कैसे देखते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि न्याय संगत है नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से हम बच्चा पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर तैयारी करने जाता है, और जब जो एजेंसी, जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन मार्क लगता है तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिससे भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है कि काबिल कैंडिडेट इसमें चुना जाए और भविष्य में हमारे देश को बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर मिले। हम, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला है। तो एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जब एग्जाम इस तरह के बार बार कैंसिल होते हैं तो बच्चों का थोड़ा मनोबल जो है वो कमजोर होता है।
क्योंकि वो एक प्रिपरेशन रहती है, तब उस समय वो एकदम पीक पर रहते हैं और उसके बाद में पेपर होने के बाद में वो रिलैक्स हो जाते हैं। और अगेन अगर कर रहे हैं तो उनको फिर जब एग्जाम देने जाएंगे तो वो विश्वास जो है, वो विश्वास अगेन मानसिक तनाव बढ़ रहा है, वापस वो कॉन्फिडेंस वो गेन करना, फिर से वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी चुनौती होगी उन सभी बच्चों के लिए। और जैसी तस्वीर सामने आई है वो सवाल भी खड़े कर रही है कि सब कुछ इतना बेहतर होने के बाद, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होने के बाद, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होने के बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर अब दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि दिन रात एक करने के बाद ऐसी स्थितियां बने तो दबाव बढ़ना भी लाजमी है। आपके पास लौटूंगी मैं, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मिथिलेश, आखिर क्या रिएक्शन लोगों के देखे जा रहे हैं, क्या बच्चों का कहना है? आपके आसपास भी मैं देख पा रही हूं कुछ छात्र हैं, बात करिए। आजी, हर ये वही छात्र हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। नीट का एग्जाम दिया और अब तो आपकी परीक्षा ही कैंसिल होगी। हाँ, हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने वो 3 घंटे इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग में प्रेशर दिया और वो एग्जाम कैंसिल कर दिया है। मतलब ये क्या बात है? मैं कहना चाहूंगी एक बार एनटीए वाले को कि आप खुद बैठ के देखिए वो 3 घंटे ऐसा प्रेशर दिमाग में कि मतलब बहुत ही बुरा लगता है कि हम अगर हमारा टाइम इसमें मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें ये हो रहा है, हमें मतलब ये मिल रहा है आउटकम। बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे इस बात में। एनटीए पे कितना भरोसा रहा आप लोगों को? मुझे अब एनटीए पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। अब एनटीए को उसका नाम चेंज करके नेशनल तमाशा एजेंसी रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा सबका तमाशा बन चुका है। हम 25 लाख पीपल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिए उन सबका तमाशा बना है। हम अकेले, हम बच्चे नहीं है, हमारे माता पिता, हम सब, हमारे टीचर्स, सबका मजाक बना है, पूरे इंडिया का मजाक बना है। और कैसा लग रहा है पूरे इंडिया का मजाक बना के एनटीए? मतलब आप खुद सोचिए, गुस्सा है आपका? बहुत गुस्सा है। पूरे इंडिया का मजाक बना है ना कि इतनी मतलब टफ एग्जाम ऐसी लीक हो गई है। पिछली बार भी लीक हुई थी, कुछ उसका वो नहीं लिया गया है एक्शन, कुछ एक्शन नहीं लिया है। आप मुझे बताइए क्या एक्शन लिया है? बस एनटीए बोल सकता है कि हम ले रहे हैं एक्शन, एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया है। पिछले एग्जाम में आप देखिए हमारे पास स्लाइड भी नहीं थी, मेरे 3 ड्रॉप चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं ड्रॉप में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लेती, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लेती। 3 साल जिंदगी के वेस्ट किए मैंने। 3 साल सिर्फ वेस्ट खुद के नहीं किए, अपने खुद के पैसे, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट करे हैं, उनका विश्वास तोड़ा है। कि आप लोग अब दोबारा जब एग्जाम देंगे तो वही कॉन्फिडेंस रह पाएगा या वही फ्लो रहेगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल हमने जो पढ़ा है, 2-3 साल, वो हम 10 दिन में पढ़ के हम एग्जाम दे दें और हम क्रैक कर ले। तो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एग्जाम दिया था? हाँ, हमने कुछ दिन पहले एग्जाम दिया। 3 तारीख को? हाँ 3 तारीख को दिया। हमने अच्छा दिया, हमारी तरफ से बेस्ट दिया, हमारे 600 के ऊपर आ रहे हैं। पर हमें अब पता चल रहा है कि 600 जो नंबर है वो तो ऐसे ही लीक हो चुके हैं। तो अब हमारा, तो मुझे नहीं लगता हमारा सिलेक्शन होगा। हम तो जनरल वाले हैं, हमारा ना रिजर्वेशन है ना कुछ है, हमें तो क्या करना है? अब आपको पता है, क्या लगता है फिर से एक्शन होगा, इस पे कुछ होगी कार्रवाई? मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि पिछले साल भी यही बोला गया था कि एक्शन लेंगे हम, एकदम एक्शन की। आपका क्या कहना है? मतलब देखा जाए तो देश का इतना बड़ा एग्जाम है जो फ्यूचर डॉक्टर्स बना रहा है, बट अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतना बड़ा एग्जाम जो है वो लीक हो जाए। आप हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हो, इनडायरेक्टली खुद का भी तो भविष्य बिगाड़ ही रहे हो। अगर लोग पेपर जिनको लीक हुआ था वो डॉक्टर्स बन गए तो उनको तो बिना मेहनत करे वो चीज मिल ही रही है, तो उनको उस चीज की कदर होगी ही नहीं। उनका यही रहेगा कि हाँ हमारा तो हो जाएगा, पैसे देके हम डॉक्टर बन जाएंगे, पैसे देके हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं कि हम पेपर ले ले या हम कहीं और प्राइवेट कॉलेज में सीट ले ले। हमारा क्या होगा? हमने 2 साल मेहनत करी है, रात दिन एक करा है, नींद मतलब सैक्रिफाइस करिए ताकि हम डॉक्टर बन पाए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाए, अपने खुद के सपने पूरे कर पाए। और अगर एनटीए ऐसा तमाशा कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है बार बार, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट, तो क्या हम अब सपने देखना छोड़ दें? मतलब हमारे सपनों की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। इससे अच्छा तो हम कहीं और चले जाए, हम इंडिया में क्यों डॉक्टर बनेंगे? ठीक, मिथिलेश आप बातचीत जारी रखिए। मिथिलेश आप बातचीत जारी रखिए, आपके पास फिर लौटूंगी मैं। भोपाल का भी रुख कर लेते हैं, शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। शिवकांत, जैसी तस्वीर सामने आई वो दिखाती है सिस्टम फेलियर तो है ही, इसी फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं ये एग्जाम माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय हुए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहते हैं छात्र, क्या रिएक्शन है उनका?
बिल्कुल ऋतु, अभी जस्ट आपने छात्रों की बात तो सुन ली। हम कोचिंग सेंटर में हैं, जिन्होंने छात्रों को पढ़ाया है वो प्रोफेसर हमारे साथ हैं, टीचर हैं। सर, बच्चों का भी मैंने सुना, बेहद वो निराश है, बहुत गुस्से में हैं। आपके पास भी आपके बच्चों के कॉल आ गए होंगे, और आप जब साल भर पढ़ाते हैं और ये रिजल्ट आता है तो फिर क्या कहेंगे इस चीज़ को? सुबह से जब से ये खबर आई है, सब बच्चों का आ रहा है बार बार मैसेज कि क्या करना है सर, हम क्या करें, अब हम कैसे तैयारी करें। काफ़ी विचलित हैं बच्चे, काफ़ी असमंजस में हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। बच्चों भी कन्फ्यूज हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा और ये कैसे पेपर आउट हुआ। मतलब ये समझाना बच्चों को बहुत मुश्किल है। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बच्चों को क्या बोलें, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान है बच्चे, पिछले 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और अंत में ये सब हमको देखने को मिल रहा है कि पेपर आउट हो गया है। इस बार पेपर आउट हुआ है, अब बच्चों के मन में ये शक भी आ रहा है कि क्या पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, उसके पहले साल भी ऐसे ही हुआ था, तो क्या हमारा इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया कि पेपर आउट हुआ था। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बच्चों के मानसिक संतुलन के लिए, और हम कंटिन्यूसली बच्चों से बात कर रहे हैं और उनको पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि देखिए अब जो हो चुका है वो हो चुका है। हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हो चुका है, अब हमको क्या करना है उसके बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे मैडम एक बात करना चाहूँगा, बच्चे जब यहाँ आते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, उस समय उनका जो टेम्परामेंट रहता है वो कैसा रहता है, और ये जब कंडीशन आती है तो आप लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं सब चीज़ों को? बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन के समय भी काफी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनका किसी का फर्स्ट ड्रॉप होता है, किसी का सेकंड ड्रॉप होता है, कोई तीसरी बार एग्जाम दे रहा है। बहुत सारी स्टेक, जो उनके सपनों की स्टेक उम्मीदों पे लगी हुई है। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें रहती है, टीचर्स की बहुत सारी उम्मीदें रहती है, क्योंकि हम भी साल भर पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट होता है। तो जब ये सब चीजें क्रिएट हो जाती है तो वो एक ऑडिट प्रेशर आता है कि क्या हम सही पाथ पे है, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें ये फील्ड कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि ये अभी नहीं हुआ, अभी ये 5 सालों में 2 बार हो चुका है ऐसा कि नीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये जो सारे मिसकंडक्ट जो एग्जाम का क्रिएट हो चुका है, उसकी वजह से काफी पैनिक, काफी डिप्रेशन, बच्चे ऑलरेडी वैसे ही डिप्रेस रहते हैं, वैसे ही स्ट्रेस पे रहते हैं, बट अभी और ज्यादा डिप्रेशन, और ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि ये सब जो हालात अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास। सर, अब क्या बच्चे जब दोबारा पढ़ेंगे, कोचिंग फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे, आप भी नए सिरे से शुरुआत करेंगे टाइप का, बच्चे वो कॉन्फिडेंस ला पाते हैं? और क्या फिर आप उनको ये कॉन्फिडेंस दिला पाते हैं, नहीं बेटा फिर से तैयारी करो, अपन फिर से करेंगे? क्योंकि सिस्टम तो सुधरने वाला है नहीं अभी कंडीशन में, तो ऐसा लग रहा है जब तक किसी को स्ट्रांगली एक मैसेज नहीं दिया जाता, सजा नहीं दी जाती। जी बिल्कुल, आपका एक मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं। इस बार इतने बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं कि हम सबको हमारे सामने आ गया है। सीबीआई की इंक्वायरी भी शायद इस पे होने वाली है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, इस बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें हुई हैं कि हमें इसके लिए सख्त से सख्त सजा और सख्त से सख्त कानून को बनाने चाहिए। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की चीजें कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ये चीजें कहाँ पे हो रही हैं। लगातार बने रहिए, ग्वालियर भी चलते हैं, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जो जैसी तस्वीर हमने देखी लोगों में, बच्चों में, छात्रों में जो है अब भरोसा एनटीए को लेकर के बहुत कम होता जा रहा है, और आत्मविश्वास भी उनका कम हो रहा है, क्योंकि लगातार एग्जाम्स को लेकर विवाद की स्थितियां हम देख रहे हैं। आखिर वहां पर अब छात्र क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस फैसले को लेकर के? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी हमारे साथ छात्र मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या इन लोगों का रिएक्शन है। आप ये बताइए कि जो परीक्षा है, इधर आइए, परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है, क्या लगता है ये सब देख के? ये सब देख के मतलब बहुत स्ट्रेस फील हुआ, बहुत दुख हुआ कि ये सब चीज़ें मतलब हर बार एनटीए कर रहा है। 2024 में भी लीक किया था एग्ज़ाम, और इस बार 2026 में भी लीक कर दिया एग्ज़ाम को। और एनटीए वाले कर क्या रहे हैं? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग के पापा मम्मी मतलब पेरेंट्स सब लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन रहती है घर वालों की कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसके बाद कि ये लोग करते हैं कि मतलब एनटीए एग्ज़ाम मतलब लीक कर देते हैं। और 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं, पर जैसे कि जो कि व्यवस्था एनटीए जो रखता जा रहा है, हर साल जो कि उसकी सिक्योरिटी लो होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी सिक्योरिटी टाइट करना चाहिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फेयर डिसीजन लेना चाहिए। सर भी आप ये बताइए कि लगता है कि छात्र जो है परेशान होते हैं, नए सिरे से पूरा करना है? सर बहुत ज़्यादा अभी असमंजस की स्थिति है, बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर है बच्चे को कि अब उसका पेपर, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका पेपर ऑलरेडी अच्छा गया था,
अब वो कैसे, क्या वापस वैसा ही पेपर अच्छा जा पाएगा, कि आगे का रिजल्ट कैसा होगा। लगातार बने रहिएगा। रायपुर से आकाश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की राय जानना भी बेहद जरूरी है। आखिर आकाश, क्या कहते हैं डॉक्टर्स की धरती के भगवान को जो हर कोई पूछता है और भरोसा करता है कि उसकी जान वो बचाएगा, अगर भविष्य में ऐसे डॉक्टर होंगे जो पैसा देकर के क्वेश्चन पत्र पा लेंगे और चीटिंग करके अगर आगे बढ़ जाएंगे, तो वो क्या डॉक्टर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे? जी बिल्कुल, नीट एग्जाम जो है वो भविष्य के डॉक्टरों का भविष्य तय करता है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य भी तय करता है। ऐसे में नीट के एग्जाम इस तरीके से रद्द हो जाना काफी कुछ सवाल खड़े करता है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और डॉक्टर्स हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस पेपर लीक को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना नुकसान जो है वो छात्रों का हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ छात्रों का नुकसान नहीं है, ये छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता का, उनके माता पिता द्वारा लगाया गया पैसा, मेहनत, उनकी पढ़ाई, उनका समय, और सबसे बड़ी बात, जो वो बच्चे डॉक्टर बन के निकलने वाले थे और वहाँ देश और प्रदेश के राज्यों के जनहित में काम करने वाले थे, उस स्वास्थ्य सुविधा का असर है ये। जी, कितनी तैयारियां बच्चों को करनी पड़ती है नीट के एग्जाम के लिए, तमाम पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है, उसके बाद अगर ये परिणाम आए तो कितना दुख होता है? नहीं, बहुत दुख होता है। और ये दुख जो है अनफॉर्चुनेटली जो राज्य सरकारें और जो एनएमसी है, जो स्टेट की सरकारें और जो नेशनल सरकार है, वो हमारी देख नहीं पा रही है। ये जो कई सालों की मेहनत है सिर्फ एमबीबीएस में घुसने के लिए। एमबीबीएस के बाद की तकलीफें तो और भी कई हैं, लेकिन एमबीबीएस में घुसने के लिए जो मेहनत एक बच्चा कर रहा है, वो आज सालों से एक कोचिंग लगा रहे हैं उसके माता पिता, उनके माता पिता का पैसा लगता है कोचिंग में, वो धन का बर्बादी हो रहा है। जी बिल्कुल, क्या एक बड़ा सिंडिकेट हो सकता है ये नीट के एग्जाम के थ्रू जो है डॉक्टर बनने के लिए एक सिंडिकेट काम करता है इस तरीके से जब खामियां सामने आती है तो? बिल्कुल, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि ये पहली बार ही नहीं हुआ है कि नीट यूजी का पर्चा लीक हुआ है, इससे पहले भी बार बार आया। तो ये जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, ये उसका फेल्वर है, और साथ ही साथ ये सरकार का फेल्वर है कि जो ऑल इंडिया में डॉक्टर बनने का इतना बड़ा एग्जाम, जिसमें 22 लाख लोग इस चिलचिलाती गर्मी में एग्जाम सेंटर पे जाके जो पेपर दे रहे हैं, ये अब जरा सोचिए, इतना बड़ा संख्या को फिर से पेपर में बैठाना, फिर से एग्जाम कराना, मतलब पूरे इंडिया को आपस से फिर से हिलाने के बराबर है। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था न्याय संगत नहीं है, बच्चों के लिए कुछ दूसरे उपाय भी, ऑप्शंस भी देने चाहिए उनको। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो किए जा सकते हैं, परंतु ये सरकार को तत्काल इसमें निर्णय लेना चाहिए कि अगर एनटीए अपने एग्जाम को कराने में सफल नहीं हो रही है, तो उनको एनटीए को तत्काल हटा के उसके जगह पे कोई ऐसी संस्था लाए जो एग्जाम को प्रॉपर करा सके, और इस प्रकार के असुविधाओं से बचा जुड़े हुए हैं शिक्षाविद। चंदेल जी, देखिए, भरोसा तो उठ रहा है एनटीए से और बच्चे भी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माफियाओं की सक्रियता, साथ ही साथ कोचिंग नेटवर्क की मिलीभगत की वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, मोटी रकम के लिए, मोटे पैसे के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो एजेंसी है एनटीए, इसी को, चूंकि ये जांच का विषय है कि क्या ये इंटरनल मामला है कि पेपर कैसे लीक हुआ, इसमें किन किन की भूमिका है, ये तो खैर आगे जांच का विषय आएगा, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। पर बात यह है कि इसमें सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसा प्रावधान करे, क्योंकि गलतियां अगर हो रही है तो यह है कि गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, चूंकि मैं एक मेंटर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिपीटेशन 2021-22 फिर 24 पर अब 26 में भी ऐसी स्थिति, तो इसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास, मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, वही भरोसा जो है बेहद मुश्किल है बच्चों के लिए करना, और बदलाव अब कहीं ना कहीं परीक्षा व्यवस्थाओं में बहुत जरूरी हो चुका है। और जी बिल्कुल, और धीरे धीरे इन बच्चों का भरोसा भी उठता जा रहा है। इन बच्चों से हमने बातचीत की, भरोसा कम होता जा रहा है आप लोगों का? कम होता जा रहा है, क्या होता है, कम हो गया है।
हम क्यों दे अब ये एग्जाम दोबारा से? हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारे 2 साल वेस्ट हो गए। कोई बच्चा क्यों देगा दोबारा से एग्जाम? क्या गारंटी है कि उसका एग्जाम उतना ही अच्छा जाएगा जितना पहली बारी में गया था? क्या गारंटी उसको वही कॉलेज मिलेगा जो उसको पहली बारी में मिल रहा था? उस बात की तो कोई गारंटी बची नहीं है हमारे पास। बस ये है कि एग्जाम का फॉर्म भरो, इनको पैसे दो, एग्जाम दो, अपना दिमाग खराब करो, अपने घर वालों का दिमाग खराब करो, क्योंकि एंड रिजल्ट तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या गारंटी है? एक बार पेपर लीक हो गया, दूसरी बार नहीं होगा, तो क्या तुम साल भर एग्जाम ही करवाते रहोगे? तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उसके अगेंस्ट। और अब तो 2026 से ठीक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका भारत। समय की कमी। शिवकांत जुड़े हैं भोपाल से। शिवकांत, क्या लगता है, वहां पर एक्सपर्ट्स भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, उनका क्या कहना है कि क्या ये प्रक्रिया ऑनलाइन सारी हो जाए, एग्जाम्स होने लगे तो शायद पेपर लीक की संभावना ना के बराबर तक हो जाए? बिल्कुल, इस सवाल पूछ लेते हैं। प्रोफेसर साहब हैं, टीचर्स जो हैं वहां के, क्या इस तरीके के एग्जाम ऑनलाइन कर दिए जाएं तो शायद लीक ना हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। जैसे जेई का एग्जाम ऑनलाइन होता है, हमारी तो यही डिमांड रहेगी सरकार से कि नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो ये घपलेबाजी चल रही है वो बंद हो वंस सेट फॉर ऑल्स। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 25 लाख बच्चे एक साथ ऑनलाइन करवाना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर सरकार चाहे, एनटीए चाहे, तो ये बिल्कुल एग्जाम ऑनलाइन बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है। बिल्कुल लीक कराना तो आसान है, ये एग्जाम ऑनलाइन कराना थोड़ा कठिन है। ऑनलाइन कराने में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और बेसिकली 25 लाख लोगों का एग्जाम है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो दिक्कत ज्यादा हमको चलेगी एज कम्पेयर टू पेपर का लीक हो जाना और पूरे बच्चों की मेहनत बर्बाद हो जाना। तो हमारा तो यही मानना है कि एग्जाम को ऑनलाइन कराना चाहिए। जेई तो ऑनलाइन कराने की मांग भी अब उठ रही है, क्योंकि भरोसा एनटीए पर जो नॉर्मल पेपर्स हो रहे हैं उस पर होना बेहद ही मुश्किल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिस्टम का फेलियर जो सामने आया है, जिस वजह से माफियाओं को शय मिली है, अब देखना होगा सीबीआई के हाथ में जांच है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।